बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम 100% मार्क्स कैसे लेके आ सकते हैं? 100% मार्क्स लेके आना साइंस सब्जेक्ट में बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क चाहिए। अगर हार्ड वर्किंग के दिन कर चुके होंगे आप लोग, लेकिन स्मार्ट वर्किंग किस तरीके से करेंगे कि आपको ही पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर हैं, कहाँ से सवाल लाजमी बनते हैं, कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, किस पोर्शन से किस टॉपिक से मल्टीपल चॉइस बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। इससे पहले मतलब कि किस तरह 100% मार्क्स क्लियर करेंगे हम लोग, इससे पहले हम जरा फर्स्ट केमिस्ट्री के यहाँ से पेपर पैटर्न जरा चेक कर लेते हैं। अच्छा, पेपर पैटर्न की जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले से अपलोड है। अगर आपको कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो मिल जाएगी। जस्ट यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है हमारे पास, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न है क्या? तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न इंतहा आसान सा है। इसमें 3 पार्ट हैं, ए सेक्शन ए, सेकंड सेक्शन बी और थर्ड सेक्शन सी। सेक्शन ए होता है कंपल्सरी सेक्शन, इसमें आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कितने होते हैं 17 होते हैं। और इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, इनके मार्क्स भी टोटल हैं 17। ठीक है, तो हमें इनिशियल 20 मिनट्स मिलते हैं हम 17 मल्टीपल चॉइस सॉल्व करने के। तो इसके बाद हमारा टोटल पेपर जो 3 आवर्स का है। ठीक है, टोटल 85 मार्क्स है, 15 मार्क्स प्रैक्टिकल हैं। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी और सी, सेक्शन बी होता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और सेक्शन सी होता है लॉन्ग क्वेश्चन। सेक्शन बी हमारे पास जो होता है इसमें हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका मतलब यहाँ पर हमें 40 मार्क्स करने होते हैं। टोटल क्वेश्चन करने हैं 10 आउट ऑफ 50। तो 40 मार्क्स का जो हमारे पास पेपर है वो आएगा सेक्शन बी से शॉर्ट। और लॉन्ग जो होगी हमें टोटल 2 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरी 14 मार्क्स, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, ये कितना है 28। इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल जो पेपर बनता है वो 85 मार्क्स का होता है थ्योरी का। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली पेपर पैटर्न है जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने नई वीडियो में दी है पूरी फर्स्ट पेपर पैटर्न केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां पे आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हाउ टू गेट 100% मार्क्स। ठीक है, अब इसको रब कर दूंगा। देन हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशन। पहली बात तो सिंपल ही है कि आपने 100% किस तरीके से लेके आएंगे, बहुत ही आसान सी बात है। अगर हम देखें तो सेक्शन नंबर बी के अंदर हर पार्ट 4 नंबर का है। अब उसमें ए और बी बनते भले, लेकिन 4 नंबर का वो टोटल क्वेश्चन है। सेक्शन सी के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, वो किस तरीके से बनेंगे 6, 4, 4, 14, 5, 5, 4, 14। तो इसका मतलब हमने पूरे पेपर को देखा, एवरेज निकाला, तकरीबन हमारे पास हमें 10 सेक्शन बी से और 2 सेक्शन नंबर हमें अटेम्प्ट करने सी से, और 2 में 3 पार्ट थे मतलब 16 क्वेश्चन टोटल हमें अटेम्प्ट करने। हमने फर्स्ट कर लिया कि एवरेज 4 नंबर का है, हमें 4 में से 4 लेके आना है। बस 4 में से आप 4 नंबर लेके आ गए, इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस एंड यू विल गेट इजीली 100% मार्क्स इन केमिस्ट्री। हर चैप्टर में से अगर टोटल 8 चैप्टर हैं तो हर चैप्टर से 8 नंबर बनने लाजमी है। एक थ्योरी का बनेगा, एक न्यूमेरिकल डेरिवेशन होगी इसमें से। अब 1 बाय 1 बताता हूँ कि हर चैप्टर से कौन कौन से जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी और जो फाइनल पेपर पैटर्न अटेम्प्ट करना उसके लिहाज से भी। और उसके बाद स्टडी करेंगे कि भाई इसको स्मार्ट वर्क में किस तरीके से चेंज करें। तो टोटल स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यकीनन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो स्टार्टिंग है वो हमारी क्या है, वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में स्टार्टिंग है चैप्टर नंबर 1 से। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है। इसमें यकीनन पहली बात
फर्स्ट तो हमें बनेगी यहाँ पर डेफिनेशन, पहली बात क्या होगी इसके अंदर, डेफिनेशन आएंगे। सेकंड, और सेकंड पार्ट क्या आ सकता है हमारे पास, सेकंड पार्ट होगा डिफरेंशिएट, और थर्ड पार्ट क्या आएगा यहाँ पर, थर्ड पार्ट हमारे पास होगा न्यूमेरिकल। ठीक है, अब यहां पर जो इस साल के लिए लाजमी या इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या क्या है भाई, अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टोइकोमेट्री, सेकंड हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, थर्ड हमारे पास एक मोनो वॉल्यूम, और फोर्थ फिफ्थ एरर एंड डेविएशन। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो लाजमी आनी है। ठीक है, सेकंड हम बात करें डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट क्या क्या हो सकता है भाई, इसमें हमारे पास डिफरेंशिएट जो है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस है एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब कि दोनों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, देखिए इसमें से लाजमी एक आएगा, एक डिफरेंशिएट तो लाजमी आना है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जिस न्यूमेरिकल आना तो लाजमी है। अब अगर मैं आपसे खुद पूछूं कि भाई वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर कौन से न्यूमेरिकल हैं जो कि लॉन्ग में आ सकते हैं, तो यकीनन आपका जवाब क्या होगा कि यकीनन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। और यकीनन एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कहां से, रिलेशनशिप से। हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप है, मास मास, वॉल्यूम वॉल्यूम, मास वॉल्यूम, और इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट भी है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और साथ साथ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अगर हम बाकी चीजों के अलावा इन तीन चीजों की तैयारी करें, चैप्टर 1 से नंबर 1 डेफिनेशन कौन कौन सी थी, स्टोइकोमेट्री, सिस्टमैटिक एरर, मोनो वॉल्यूम, एरर एंड डेविएशन, डिफरेंशिएट, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, और थर्ड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में सिर्फ दो चीजें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये हमने चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट वाला कर दिया, और चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर 2, मतलब बारी बारी पहले हम देखते हैं कि ना भाई थर्ड चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर आखिर में कुछ जरा इंपॉर्टेंट स्टडी भी करते हैं। तो चैप्टर 1 से हमारे पास इंपॉर्टेंट ये तीन चीजें हैं, नंबर 1 डेफिनेशन, सेकंड डिफरेंशिएट, और थर्ड क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल्स। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। अब चैप्टर नंबर 2 स्टेट ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 2 में स्टेट ऑफ मैटर में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं। इसमें नंबर 1 जो है वो यकीनन क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट। चैप्टर नंबर 2 काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें क्या है, इसमें नंबर 1 इज डिफरेंशिएट। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है हम किसी भी लॉ को स्टेट एंड एक्सप्लेन करेंगे। कोई लॉ होगा जिसको हमें क्या करना है, इसको स्टेट करना है और एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन के अंदर डेरिवेशन वगैरह भी शामिल होगी। थर्ड, एक तो लॉ है, डिफरेंशिएट है। थर्ड हमारे पास पार्ट क्या है, थर्ड हमारे पास पार्ट है इनमें शॉर्ट नोट्स आते हैं, शॉर्ट नोट्स। फोर्थ पार्ट क्या है भाई, इसके अंदर हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो ये है कि ये दो चीजें हैं, या तो हमारे पास एक थ्योरी का टॉपिक है जिसके अंदर हमारे पास पोस्टुलेट आ सकते हैं किसी भी, या तो केएमटी के किसी भी चीज की। तो यहां पर इनिशियल हमारे पास पोस्टुलेट है, और फिफ्थ क्या हो गया, न्यूमेरिकल्स। मतलब अगर हमने इन 5 क्राइटेरिया पर तैयारी कर ली तो हमारा चैप्टर नंबर 2 से 100% प्रिपरेशन हो गई। अब चैप्टर नंबर 2 में जो डिफरेंशिएट है वो तो बहुत सारे, लेकिन इस साल के लिए हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट है जरा वो देख लेते हैं भाई। इस साल के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। डिफरेंशिएट में हमारे पास इंपॉर्टेंट एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सेकंड जो है स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है। अब दो में से लाजमी एक की एक्सप्लेनेशन आएगी,
इसमें क्या क्या है भाई, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फिर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल ऑपरेशन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल ऑपरेशन का स्टेट एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन लाजमी है कि इन दो में से कोई एक डेरिवेशन लाजमी आएगी विद स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं किसी शॉर्ट नोट की। शॉर्ट नोट इसके अंदर बहुत सारे, लेकिन इस साल के हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से जरा देख लेते हैं। इसमें सरफेस टेंशन नंबर 1 बात हो गई इसके अंदर, सरफेस टेंशन। सेकंड, इसके अंदर सेकंड पार्ट कौन सा है भाई, यकीनन यूनिट सेल एंड क्रिस्टल सिस्टम। यूनिट सेल एंड क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, जो आप लोग याद करवाया था, क्यूबिक, ट्रायगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये आपको याद होनी चाहिए। थर्ड विस्कोसिटी, थर्ड क्या हमारे पास विस्कोसिटी। और फोर्थ एलोट्रॉपी। देखिए शॉर्ट नोट कोई चार आएंगे, चार में से हमें 2 करने होते हैं फिलहाल। अब इसमें ये 4 शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन, यूनिट सेल, विस्कोसिटी और एलोट्रॉपी, ठीक है। मैं 100% की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और तरीका बाद में बता दूंगा कि आपको किस तरीके से 80% पे लेके आ सकते हैं अपने आप को 85 या 90% के ऊपर। 100% लेके आने तो भाई ये सवाल की तैयारी आपको लाजमी है। थर्ड अगर हम बात करें, या थर्ड बात कर ली शॉर्ट नोट की, फोर्थ बात कर लें पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट केएमटी के, पोस्टुलेट हम पढ़ने की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, केएमटी के पोस्टुलेट एंड वैल्यूज ऑफ आर इन 2 डिफरेंट यूनिट्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको पोस्टुलेट करने हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, और साथ साथ वैल्यूज ऑफ आर करनी है 2 डिफरेंट यूनिट्स में। एक होती है 0.0821, दूसरी होती है 8.314, ठीक है। तो ये कंप्लीट करना है, हो गया सवाल ये। इसके बाद आखिर में क्या बचा हमारे पास, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में इस साल जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है वो ग्राम्स और डाल्टन में, ग्राम्स एंड डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल ऑपरेशन। अगर हमने चैप्टर 2 में इन 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया तो हमारी चैप्टर नंबर 2 की 100% तैयारी होगी, इससे हट के आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमने चैप्टर नंबर 2 की अगर तमाम चीज देखें, डिफरेंशिएट में था एमॉर्फस डिस्क्वाइंट सॉलिड, लॉस में था जो स्टेट एक्सप्लेन करना है ग्राम्स लॉ, डाल्टन लॉ विद डेरिवेशन। शॉर्ट नोट के अंदर सरफेस टेंशन, यूनिट सेल, विस्कोसिटी, एलोट्रॉपी। पोस्टुलेट्स में केएमटी के पोस्टुलेट और वैल्यू ऑफ आर इन 2 डिफरेंट यूनिट्स। और लास्ट में न्यूमेरिकल्स दोगे, ग्राम्स या डाल्टन, इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल लाजमी आना है, ठीक है। 4 नंबर के अंदर अपनी लॉन्ग में आएगा, 5 6 नंबर के अंदर, ठीक है, 5 नंबर में आ जाएगा। तो फिलहाल ये चैप्टर नंबर 2 हमने कर लिया कंप्लीट, ठीक। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। तो हर क्वेश्चन, हर चैप्टर में एक खास पोर्शन होते हैं, वहां से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर, चैप्टर नंबर 3 4 कंसीडर किया जाता है सबसे बड़ा चैप्टर 3 खास तौर पर। तो चैप्टर नंबर 3 में अगर पार्ट देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या पार्ट्स हैं, फिर उसको आगे से लेके चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और उसके साथ इसका ग्रुप ट्रेंड, ये तो पता होगा आप लोग। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शॉर्ट नोट, इसमें बहुत सारे शॉर्ट नोट आ रहे हैं। थर्ड अगर हम देखें तो यहां पर कुछ डिस्क्रिप्शन है, कुछ थ्योरी के टॉपिक है। देखिए थ्योरी के वो टॉपिक है, अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन से थ्योरी के टॉपिक है। फोर्थ क्या हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिफ्थ, अच्छा हाँ, डेरिवेशंस आती है। एंड लास्ट वन 6 और 7। अच्छा इसमें रूल्स वायलेशन। तो इसका मतलब यहां पर टोटल चैप्टर नंबर 3 में 6 कैटेगरीज हैं। 6 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 कैटेगरी क्या है, डेफिनेशन और ग्रुप ट्रेंड। अब इस साल के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, यहां पर एटॉमिक रेडियस, आईपी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन 3 में से 2 को आना लाजमी है। हमें जस्ट डिफाइन करना है, ग्रुप ट्रेंड बताने मतलब वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, आईपी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप एंड पीरियड, इन 3 में से 2 आने लाजमी है। शॉर्ट नोट बहुत सारे हैं, तो फिलहाल देख लेते हैं कौन कौन से। हम बात करते हैं शॉर्ट नोट की। तो ए नंबर 1 अगर शॉर्ट नोट देखें, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल,
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम देखें डी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सी हमारे पास एक्स1 एटॉमिक नंबर, और डी मैं यहां लिख देता हूं। तो डी कौन सा है हमारे पास? डी है क्वांटम नंबर्स। ये हमारे पास सेकंड पार्ट होगी। अब थ्योरी में इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, थ्योरी में क्या क्या आ सकता है? थ्योरी के अंदर हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकती है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज भी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज जो इंपॉर्टेंट है। या फिर हमारे पास ये आ सकता है कि भाई के चैडविक एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन मतलब चैडविक एक्सपेरिमेंट। तो इन दो में से तो एक आएगा लाजमी, न्यूट्रॉन तो आएगा अगर शॉर्ट में 2 मार्क्स के अंदर। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विद प्रॉपर्टीज। तो ये सवाल है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट हमें एटॉमिक नंबर गिवन होगा Z=47, 29, 24 एक्सेट्रा। मैं आखिर में टारगेट पेपर भी जाके स्नैपशॉट लेके लगा दूंगा इसके ऊपर, ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो अभी मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पर। तो ये या फिर हमें कोई आयन की फॉर्म में गिवन होगा, कोई एटम होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास एक सोडियम गिवन है, 11 एटॉमिक नंबर है, +1 लिखा हुआ है। इसका मतलब इस आयन के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ऑक्सीजन है, 8 एटॉमिक नंबर है, -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा होगा। तो एनाइन और कैटाइन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत सारी है, इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? रेडियस और एनर्जी। बहुत रेडियस और एनर्जी, रेडियस और बहुत रेडियस जो हमने निकाला है R=n², h²/4π²mz², ये या फिर एनर्जी की डेरिवेशन। इन दोनों डेरिवेशन में से एक आनी लाजमी है फाइनल में, ठीक है। आखिरी टॉपिक बचा रूल वॉल्यूशन। अब देखिए रूल वॉल्यूशन सिंपल क्या है कि या तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी, हमें बताना है कि कौन सा रूल वॉल्यूट हो रहा है, या सिंपल हमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d की डिफरेंट अरेंजमेंट होगी, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना होगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर टोटल ये अगर 100% मार्क्स 100% चैप्टर नंबर 3 की तैयारी करनी तो टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 डेफिनेशन ग्रुप ट्रेंड, इस साल के निस्बत एटॉमिक रेडियस, आईपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शॉर्ट नोट के अंदर पॉलीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक्स एटॉमिक नंबर, क्वांटम नंबर। थ्योरी के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज भी मतलब कैथोड रे की प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो सिंपल हम एटॉमिक नंबर गिवन होगा और हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर देंगे बाय यूजिंग ऑफ रूल, या फिर हमें एक एटम गिवन होगा जो कैटायन की फॉर्मेशन में होगा या एनायन की फॉर्मेशन में होगा। सॉल्व किस तरीके से होंगे ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, वीडियो अपलोड कर चुका हूं इसकी। डेरिवेशन बहुत सारी है, रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। इंपॉर्टेंट कौन सी है? रेडियस और एनर्जी में से एक लाजमी आनी है इस साल। रूल्स वॉल्यूशन के अंदर जस्ट हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी। अब वो रूल वॉलेट कौन सा हो रहा है, ऑफ ब्रेक हो रहा है, n+l ब्रेक हो रहा है, या पॉलीफ एक्सक्लूजन ब्रेक हो रहा है, या फिर वुंश रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ब्रेक हो रहा है, ठीक है। या फिर हमें जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी, उसका हमें ऑर्डर करना होगा विद रिस्पेक्ट टू असेंडिंग डिसेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑफ या n+n। तो ये हमने चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट टॉपिक देख लिए कि एनी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है अगर हमने 100% तैयारी करनी हो। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा ये क्या हो गया? कंप्लीट, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 के बाद हम स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, ठीक। चैप्टर नंबर 4 की भी कैटेगरीज मतलब हर चैप्टर की कैटेगरीज बनी हुई है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बनते हैं और उसका टारगेट पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट कौन से हैं। और हम चैप्टर 4 की बात करें, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग की सबसे पहली बात जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो यकीनन बॉन्ड से बनेगा कि भाई बॉन्ड क्या मतलब, वो कोई थ्योरी का टॉपिक होगा। सेकंड अब कौन सा बनेगा जरा देखते हैं। सेकंड हमारे पास यहां पर शॉर्ट नोट होते हैं इसके अंदर। थर्ड हमारे पास यहां पर क्या होगा कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगी।
फोर्थ कोई सवाल आ सकता है रीजनिंग वगैरह के अंदर, जिस तरीके से भाई कि हमें कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक्सप्लेन द आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर वगैरह हमें क्या है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आता है इसके अंदर। तो इसके अंदर कितनी कैटेगरी हो गई, 4। एक थ्योरी का टॉपिक है, शॉर्ट नोट है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल है और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है। अच्छा, इस साल के लिए हमारे पास थ्योरी के अंदर बॉन्ड में कौन सा इंपॉर्टेंट बॉन्ड है भाई, नंबर 1 हमारे पास इनिशियल इंपॉर्टेंट है आयनिक एंड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। या तो आयनिक पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, या अगर डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आएगा तो उसके फिर मॉलिक्यूल के हमें डॉट एंड क्रॉस की स्ट्रक्चर बनाने, फॉर एग्जांपल CL3 POCl3 की एग्जांपल, और नाइट्रोमीथेन CH3NO2। अगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, डेटिव बॉन्ड आएगा, तो वहां पर हमें एग्जांपल डॉट एंड क्रॉस मॉडल बताना है POCl3 का और नाइट्रोमीथेन का CH3NO2 का। तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा बॉन्ड या थ्योरी का, जिसमें आयनिक या फिर कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेकंड की बात करें शॉर्ट नोट के अंदर, शॉर्ट नोट के लिए इसके साल कौन से इंपॉर्टेंट है, यहां पर sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ए या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी एक्सप्लेन करने के लिए, या तो sp2। तो ये ए हो गया। अगर हम बी की बात कर लें, ए में तो sp3 s2 में से एक आना लाजमी है, ठीक है। अगर हम बी की बात कर लें, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और सी डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं, EPRT और हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, EPRT के यहां से कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, और सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी या हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर थ्योरी भी, जिसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ड्रॉ करने होते हैं। यहां पर हम देखें शेप ऑफ मॉलिक्यूल की, वाटर BeCl2 का स्ट्रक्चर, और अगर हम देखें मीथेन, मीथेन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और SO2 एंड C2H4, ठीक है। तो C2H4 क्या, इथीन, HOT। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी के लिहाज से भी हमें यही सिंपल इन सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, या फिर डॉट एंड क्रॉस मॉडल। तो या तो EPRT या तो हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी, इन दोनों के लिहाज से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आएगा, हम ड्रॉ कर देंगे। रीजनिंग में यहां पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ठीक है, और ये किस तरीके से आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करें, यानी कि आप एक्सप्लेन करना होगा आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक तरीके से ये रीजनिंग है। तो अगर चैप्टर नंबर 4 में देखें, चैप्टर नंबर 4 कहता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, एक थ्योरी से क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट नोट, सेकंड थर्ड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और फोर्थ वन इज रीजनिंग। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, आयनिक, डिफाइन आयनिक बॉन्ड एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, या फिर डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड आल्सो ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ POCl3 और CH3NO2 नाइट्रोमीथेन। शॉर्ट नोट में इंपॉर्टेंट sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और थर्ड डायपोल मोमेंट। पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस भी आ सकता है, इस तरीके से आप कीजिएगा, आप लोग एक दो डिफरेंस लिख सकें। शेप ऑफ मॉलिक्यूल EPRT HOT, ठीक है। इनके लिहाज से वाटर, बेरिलियम क्लोराइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और इथीन, इनमें से किसी का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के जरिए, या फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए। और लास्ट वन इज रीजनिंग, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करना और एक्सप्लेन करना है आयनिक कैरेक्टर किसके अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो अगर चैप्टर नंबर 4 की कंप्लीटली 100% तैयारी करनी है, तो ये टॉपिक, मतलब ये कैटेगरीज तो आपको इस तरह याद होनी चाहिए, ठीक है। वैसे इसके अंदर आयनिक के अलावा कोवेलेंट भी था, लेकिन इस साल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उम्मीद है कि भाई चैप्टर नंबर 4 तक कोई मसला नहीं होगा आपको। वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 5, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चैप्टर नंबर 5 है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एनर्जेटिक्स में लिखते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 के अंदर जो कैटेगरीज हैं, इनमें नंबर 1 कैटेगरी क्या है, डेफिनेशंस आती हैं चैप्टर 5 से। नंबर 2 यकीनन क्या है, नंबर 2 के अंदर हम देखें तो कोई डेरिवेशंस वगैरह की चीजें होती हैं,
और नंबर 3 थर्ड टाइप पे अगर हम जाएं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, तो यहां पर देखा जाता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 5 के अंदर सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं, डेफिनेशन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स। अब डेफिनेशन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी इधर देखे थे, डेफिनेशन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स में नंबर 1 अगर डेफिनेशन की बात करें, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF नॉट, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव क्या है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन। और लास्ट वन है सिस्टम सराउंडिंग एंथैल्पी, सिस्टम सराउंडिंग एंड एंथैल्पी। इन्हीं से गिनी चुनी डेफिनेशन आती है, कोई 3 4 5 डेफिनेशंस आ जाएंगी। तो इन्हीं जो पैरामीटर्स दिए गए कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और सिस्टम सराउंडिंग और एंथैल्पी, यहीं से डेफिनेशन आएंगे और कहीं बाहर से नहीं आएंगी। सेकंड हम बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो है डेरिवेशन है। डेरिवेशन हमारे पास देखें लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए स्टेटमेंट आएगा। स्टेट करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और 2 डेरिवेशन है, दोनों में से एक आनी लाजमी है। नंबर 1 क्या है, W इक्वल्स टू P डेल्टा V, जिसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और सेकंड डेरिवेशन कौन सी इसके अंदर, QP इक्वल्स टू डेल्टा H। इन दोनों में से लाजमी है कि W इक्वल्स टू P डेल्टा V, वर्क एनर्जी रिलेशनशिप या सिंपल प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप, और सेकंड QP इक्वल्स टू डेल्टा H, ठीक है। प्रोसेस एट कांस्टेंट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये एप्लीकेशन है, प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर QP इक्वल्स टू डेल्टा H। इन दो में से एक डेरिवेशन लाजमी आनी है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इसकी थर्ड न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर 2 टाइप के न्यूमेरिकल है, हीट ऑफ फॉर्मेशन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल और हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर नंबर 5 उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। 3 कैटेगरीज, डेफिनेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स। डेफिनेशन सारी, डेरिवेशन के अंदर 2, W इक्वल्स टू P डेल्टा V, QP इक्वल्स टू डेल्टा H, और लास्ट न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का न्यूमेरिकल और हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल तो लाजमी आना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का न्यूमेरिकल फिर भी इसमें आएगा शॉर्ट के अंदर, ठीक है। Now we are going to move towards chapter number 6, that is chemical equilibrium. Chemical equilibrium में टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं, 5 कैटेगरीज हैं, ठीक है। नंबर 1 इज डेफिनेशन, सेकंड डेरिवेशन और एक्सप्रेशन, थर्ड फैक्टर्स, फैक्टर इफेक्टिंग, फोर्थ ग्राफिकल इलस्ट्रेशन और फिफ्थ वन इज न्यूमेरिकल। अब देखें इंपॉर्टेंट इस साल के यहाँ से कौन कौन से डेफिनेशन से या एक्सप्रेशन वगैरह हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो आपके पास डेफिनेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है वो कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। अगर हम सेकंड बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन एंड केएसपी, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड केएसपी, तो ये तो डेफिनेशन लाजमी आनी है साथ, ठीक है। इसके बाद हम बात करें डेरिवेशन और एक्सप्रेशन की। डेरिवेशन एक्सप्रेशन में लॉ ऑफ मास एक्शन की एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। इसकी एक्सप्रेशन कहां तक करनी है, हमें करनी है केपी तक, केपी तक। अभी पहले केसी ड्राइव करेंगे, केसी ड्राइव करने के बाद हम ये फर्स्ट कर लेंगे तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट किस नेचर के, गैसेस नेचर के, और हम केपी ड्राइव कर देंगे कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन गैसेस इन नेचर, ठीक है। तो अगर लिक्विड नेचर के अंदर होगा या सॉलिड नेचर में होगा तो हम केसी ड्राइव करेंगे और उसके बाद कन्वर्जन कर लेंगे पार्शियल प्रेशर के अंदर। या तो केपी की डेरिवेशन आएगी या फिर हमारे पास डेरिवेशन आ सकती है किसकी, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की, दैट इज केएसपी। इन दोनों एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन आना लाजमी है। लॉ ऑफ मास एक्शन की केपी की डेरिवेशन है या फिर सिंपल सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की केएसपी की डेरिवेशन है। अगर थर्ड बात करें फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट, तो फैक्टर्स जो होंगे वो हम करना पड़ेगा किसके लिए, बाय यूजिंग ली शैडलियर प्रिंसिपल, ली शैडलियर्स प्रिंसिपल। अब हमारे पास 2 प्रोसेस है,
हैबर्स प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? इवन हैबर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। हैबर्स प्रोसेस में हमें सिर्फ डिटेल लिखनी होगी किन चीजों की, सिर्फ वो तमाम फैक्टर जिससे सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, हमें वो डिटेल लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? ग्राफिकल इलस्ट्रेशन। ग्राफिकल इलस्ट्रेशन के अंदर केमिकल और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे हम। केमिकल एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे विद ग्राफ। और डायनेमिक के अंदर 3 ग्राफ थे, पता होगा आप लोगों को कि एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपस में इक्वल है, या तो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट से, या तो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कम है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट से, तो आ जाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यहां पर या तो ये आएगा या फिर केसी एंड केपी का रिलेशन आएगा। तो इसका मतलब या तो केमिकल और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है, या फिर डिफरेंशिएट या सॉरी रिलेशनशिप बिटवीन केसी केपी। केसी कब ज्यादा होगा, केपी कब ज्यादा होगा, या दोनों इक्वल कब होंगे। 3 इसकी कंडीशंस थी। न्यूमेरिकल्स की जहां तक बात है, न्यूमेरिकल्स यहां पर इंपॉर्टेंट किस चीज के हैं? न्यूमेरिकल इस साल इंपॉर्टेंट है केएसपी के न्यूमेरिकल्स। केसी की भी है, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो केएसपी के न्यूमेरिकल है। तो ज्यादा जो कंसंट्रेशन देनी है वो केएसपी के न्यूमेरिकल पे देनी है। ठीक, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 6 में ये 5 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट कॉमन एंड इफेक्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन केएसपी, डेरिवेशन या एक्सप्रेशन के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन, केपी की डेरिवेशन, केपी केसी की बात आएगा केपी, या फिर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की डेरिवेशन। फैक्टर्स में ली शर्टियर प्रिंसिपल अप्लाई करना है किसके ऊपर? हैबर्स प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, अब ग्राफिकल इलस्ट्रेशन आ सकती है केमिकल या डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, या फिर केसी केपी का रिलेशनशिप। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 6 बिलोंग्स टू केएसपी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। केसी के न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट में आ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग न्यूमेरिकल है वो केएसपी का है। ऐसा तो हम यहां पे चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है? सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जरा हम पहले इनको देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, किस तरीके से हैं। तो चैप्टर नंबर 7 दैट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर नंबर 1 कैटेगरी जो बनती है वो किस चीज की बनती है भाई? लेकिन शॉर्ट नोट की बनती है, शॉर्ट नोट्स की बनेगी। नंबर 2 अगर हम कैटेगरी की बात करें तो सेकंड के अंदर क्या होता है हमारे पास? डेफिनेशंस होगी कुछ चीजों की, तो डेफिनेशंस आ गई यहां पर। थर्ड हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मींस आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड। आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ आयन आए, आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड आना लाजमी है, ऐसे देखो बेसिक है न्यूट्रल मीडियम। तो फिलहाल यहां पर हमारे पास अगर हम ओवरऑल देखें, फोर्थ वन इज रिलेशनशिप। ये मैंने इस साल सवाल इंपॉर्टेंट डाला रिलेशनशिप का, और फिफ्थ इसकी वीडियो भी डाली, जरा देखते हैं अभी। और लास्ट वन विल बी न्यूमेरिकल्स। वैसे तो इसकी 4 कैटेगरीज थी, मैंने 5वीं कैटेगरी में चेंज कर दिया इसको। ठीक है, अब शॉर्ट नोट जो है वो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जरा ये देख लेते हैं पहले। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट, बफर सॉल्यूशन और डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों आने लाजमी है। हम अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशंस के अंदर इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, सेकंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन डेफिनेशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और डिफरेंस के लिहाज से भी। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है एंड इट्स वेरियस यूनिट्स, इनकी डेफिनेशन मतलब मोलैरिटी की इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी। ठीक है, तो ये तो कोई बात हमारी डेफिनेशंस की। अच्छा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करें तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड, इनकी मैं बेसिक न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम की वीडियो डाल चुका हूं, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे मूव करें तो रिलेशनशिप आएगा यहाँ पर बिटवीन पीएच एंड पीओएच। इसकी डेरिवेशन की वीडियो भी डाल चुका हूं मैं। पीएच प्लस पीओएच विल बी इक्वल्स टू 14, पीएच प्लस पीओएच, इन दोनों का समीशन हमेशा क्या होगा? 14। ये रिलेशनशिप है। और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोलैलिटी, मोलैलिटी जाहिर करते हैं स्मॉल एम से, नॉट मोलैरिटी। मोलैलिटी का न्यूमेरिकल एंड पीएच एंड पीओएच का न्यूमेरिकल, ये 3 चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट है।
तो अब चैप्टर नंबर 7 की बात करें, इसमें टोटल 5 कैटेगरीज हैं। शॉर्ट नोट बफर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड फॉर जिंक डिटर्मिनेशन लाजमी आना है। डेफिनेशन में इंडिकेटर्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कंसंट्रेशन एंड इट्स वेरियस यूनिट। आइलेक्ट्रॉनिक मेथड, ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दें इसको, लाजमी आनी है 2 इक्वेशंस। रिलेशनशिप pH प्लस pH इक्वल्स टू 14 और न्यूमेरिकल्स में मोलैरिटी pH एंड pOH के न्यूमेरिकल्स। यहां पर अगर हमने चैप्टर नंबर 7 की 100% तैयारी करनी है तो बाकी तमाम चीजें छोड़ के ये तो याद होना चाहिए हमें। तो हमारी 100% चैप्टर नंबर 7 की तैयारी हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर नंबर 8 केमिकल काइनेटिक्स, आसान चैप्टर है, ठीक है, जरा इसकी स्टडी कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 लास्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंदर क्या क्या सवाल बन सकते हैं, इसमें यकीनन नंबर 1 क्या होगा, डेफिनेशन। नंबर 1 बनेगा हमारे पास डेफिनेशन। सेकंड अगर हम बात करें तो क्या बनेगा भाई कि इसके अंदर कोई फैक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, फैक्टर्स के बारे में सवाल बनता है, डेफिनेशन। दूसरा क्या हो गया, फैक्टर। थर्ड अगर हम बात करें इसके अंदर ओवरऑल या तो टाइप्स आएंगी केमिकल रिएक्शन, मतलब के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर टाइप्स पूछ लेंगे, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या है यहां पर कुछ एक्सप्रेशन का देखेंगे किस चीज की, और फिफ्थ इज न्यूमेरिकल। बस चैप्टर 8 में 5 कैटेगरीज है। नंबर 1 डेफिनेशन। अब डेफिनेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनहिबिटर, और थर्ड हमारे पास रेट कांस्टेंट की इसकी डेफिनेशन, ठीक है। और हम बात करें फैक्टर्स की तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो पहले डिफाइन करनी है, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, डिफाइन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और जो फैक्टर्स की हम लोग बात कर रहे थे वो कौन कौन से, dx by dt के ऊपर, b dx by dt के ऊपर वो कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकंड रेडिएशन और थर्ड प्रेशर, सेकंड रेडिएशंस और थर्ड प्रेशर। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर इन्वॉल्व हैं चैप्टर नंबर 8 से। एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट कम करें ज्यादा करें, वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, और रेडिएशन जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और लास्ट वन इज प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट यकीनन, ठीक है, अब देख लेते हैं इसको, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स के अंदर हम बात कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के, कैरेक्टरिस्टिक्स के की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की, रेट कांस्टेंट की, टेंपरेचर डिपेंडेंट है ये, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ा दे रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वही स्लो स्पीड, फास्ट स्पीड और मॉडरेट स्पीड, ठीक है। एक्सप्रेशन किसकी, एक्सप्रेशन यहां पर आएगी हमारे पास स्पेशली रेट कांस्टेंट यानी रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन कौन सी थी, हमने ड्राइव की थी px by dt इक्वल्स टू k एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B। अगर कुछ भी नहीं तो उसका मतलब 1 होगा, और यहां पर हमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट तक लेके जाना है इस डेरिवेशन, जहां पर एक्टिव मासेस ऑफ A और B के आ जाएंगे बराबर dx by dt बराबर किसके आएगा, k के। लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल यहां पर कौन से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन की इंपॉर्टेंट है, dx by dt ऐसा कैटेगरी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो A प्लस B ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस साल के लिए dx by dt, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन न्यूमेरिकल भी आएगा। तो यहां पर हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के अंदर 5 कैटेगरीज हमने कंप्लीट कर ली। तो ये तो हमारा ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इसमें जो साइंटिफिक रीजंस हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट टारगेट पेपर है वो एक दिन मैं अपलोड कर दूंगा। अब जरा पढ़ सुनिएगा। देखें, अगर हमें 100% मार्क्स लेके आने हैं, पहली बात तो ये कि मल्टीपल चॉइस जो है वो 17 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस की कैटेगरीज होती है कि चैप्टर नंबर 3 में फॉर एग्जाम्पल बात करें, 3 में इसे कहां से बनना है। अगर 16 मल्टीपल चॉइस बनेगी, इट मींस दैट 2 मल्टीपल चॉइस तो हर चैप्टर से बनेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 से इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई, जिस तरीके से हम निकालते हैं n प्लस l की वैल्यू, n की वैल्यू अलग निकालें, l की वैल्यू अलग निकालें, ठीक है।
तो इसी तरह हर चैप्टर में कैटेगरीज बनी, कोई खास पार्ट है जहाँ से मल्टीपल चॉइस आएंगे और मल्टीपल चॉइस की मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। सेकंड, हमारे पास हर चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है डेफिनेशन को हटा के एक्सप्रेशन और मतलब डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें करने पे हम 80 मार्क्स पर आ जाते हैं, 80% के ऊपर, ठीक है। अगर वैसे कोई तैयारी की बात करें, सर मुझे कोई चैप्टर छोड़ने को इस तरीके से करने, तो भाई आसान तरीका ये है 1568 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1568 ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, और चैप्टर नंबर 27 से न्यूमेरिकल्स और इसकी जो डेरिवेशंस हैं, चैप्टर 2 की 2 डेरिवेशंस हैं, ग्राम्स रॉडेन की, चैप्टर नंबर 7 एनाटॉमी मेथड, ये कर लेते हैं, तो हम इस काबिल होते हैं कि 70+ परसेंटेज लेके आ सके, ठीक है। इजीली 100% आ जाएगी आपकी। लेकिन जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं, अगर उन तमाम कैटेगरीज की आपने तैयारी कर ली तो यहाँ पर आपकी इजीली 100% मार्क्स आ सकते हैं। टाइम का खास ख्याल रखिएगा। देखें, ओवरऑल हमारे पास 20 मिनट्स हैं मल्टीपल चॉइस के लिए, तो 20 मिनट हटा दें, 2 आवर्स 40 मिनट। 2 आवर्स 40 मिनट कितने बनते हैं? 2 आवर्स 40 मिनट अराउंड तकरीबन बनते हैं हमारे पास 160 मिनट। तो ये 160 मिनट बनेंगे हमारे पास। 160 मिनट किसके लिए? हमारे पास सेक्शन बी और सी के लिए। और हमें तो ये क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करने हैं? टोटल अटेम्प्ट करने हैं 16 क्वेश्चंस। तो तकरीबन हर सवाल के लिए आ गया 10 मिनट। हर सवाल के लिए हमारे पास 10 मिनट होते हैं। तो यकीन हम प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे कि जो आपके पास डेरिवेशन हो वो कम से कम 7 से 8 मिनट के अंदर हो जाए। प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के आपने हेडिंग डाली। अगर डेरिवेशन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लाजमी लिखेंगे आप लोग, सिर्फ डेरिवेशन डायरेक्टली डाल देंगे। फॉर एग्जांपल W = डेल्टा V या सिंपल Q डेल्टा H। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ड्राइव की गई, तो पहले आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद तमाम चीजें लिखेंगे, तो आपको 100 आउट ऑफ 100 उस सवाल के मार्क्स मिलेंगे। अगर वो 4 नंबर का है, 4 में से 7 मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डेफिनेशन की, डेफिनेशन के साथ लाजमी है कम से कम एक एग्जाम्पल या फिर उसका फॉर्मूला, कुछ ना कुछ देना जरूरी है, ठीक है। तो ये इजीली हम गेन कर सकते हैं 100% मार्क्स। एक्सटर्नल के पास कोई चॉइस ही ना छोड़ेंगे, वो नंबर काट दें। अगर डेफिनेशन पूछी गई है तो आप डेफिनेशन के साथ लाजमी एग्जाम्पल कोड जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हर सवाल खत्म होने के बाद बिल्कुल आराम से एक डब्बा बनाएं, उसमें आंसर रिजल्ट लिखें। जिस तरह कोई भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है, डेटा लिखें, गिवन लिखें, रिक्वायर्ड लिखें, सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मूला और आखिर में रिजल्ट, ठीक है। ये तरीका है, मतलब अच्छे बच्चे के लिए अटेम्प्ट करने के लिए, जिसको पोजीशन लेके आनी है या जिसकी चाहते हैं कि वो 100% मार्क्स लेके आ जाए केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स यकीनी तौर पर आ जाएंगे। तो अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इनके टारगेट पेपर जो है वो भी कम्प्लीटली मैंने पहले भी अपलोड कर चुका हूँ MFI एजुकेशन के जो फेसबुक पेज के ऊपर। और इसके अलावा जो मल्टीपल चॉइस की या फिर जो आपके पास न्यूमेरिकल्स की वीडियोस हैं वो भी मैंने कुछ अपलोड कर दिए MFI एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इसको आप यकीनन सब्सक्राइब जरूर करें और घर में बैठ के पढ़ें। और वैसे भी अभी आप लोग घर में बैठ के इजी फील कर रहे होंगे, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आराम सुकून से घर में बैठ के 1 बाय 1 हर चैप्टर की कैटेगरी के लिहाज से तैयारी करें और उसको 100% पे कंप्लीट करके रख दें। और अगर कोई आप लोगों को सवाल है तो यकीनन मुझसे इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।